नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि दोबारा नीट यूजी परीक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने री नीट यानी कि दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। नीट केस में सीजीआई की बेंच के सामने 5वीं सुनवाई हुई। सीजीआई ने इस पर कहा, हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं। इससे पहले सीजीआई ने कहा कि एनटीए के आंसर की सही है। एक्सपर्ट टीम ने हमने जांच कराई थी। उन्होंने बताया कि ऑप्शंस 4 सही हैं, 2 गलत हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम स्टेबल नहीं है। री नीट यानी कि दोबारा परीक्षा कराने के आदेश देने पर रोक लगा दी है, इनकार कर दिया है। नीट केस में सीजीआई की बेंच के सामने 5वीं सुनवाई हुई है। जहां सीजीआई का यह कहना है कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ज्योति हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। ज्योति, सुप्रीम कोर्ट ने री नीट यानी कि दोबारा परीक्षा कराने के आदेश से इनकार कर दिया है। आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा, मामले को लेकर किस तरह से सुनवाई हुई और क्या कहा गया है कोर्ट की ओर से? बिल्कुल सर, आप देखिए नीट यूजी परीक्षा मामले की अगर हम बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं हो सकती है और अगर दोबारा परीक्षा कराई जाती है तो एक जो इसके परिणाम है वो बड़े गंभीर हो सकते हैं। इसके साथ ही देखिए रीटेस्ट कराने के लिए जो गंभीर परिणाम है वो सामने आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो डेटा है उससे ये नहीं लगता है कि एक सिस्टमेटिक जो ब्रीच है वो हुआ है या फिर पूरी परीक्षा की जो गरिमा है वो प्रभावित हुई हो। कि अदालत को लगता है कि इस साल अगर नए सिरे से नीट यूजी का जो निर्देश देने वाला जो गंभीर है वो अगर कराया जाता है तो देखिए उसके परिणाम गंभीर होंगे, क्योंकि इस साल जो है 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे हुए इस परीक्षा में बैठे हुए थे। और ऐसा अगर री टेस्ट करवाया जाता है या री एग्जाम कराया जाता है तो हर उस बच्चे के साथ जो है नाइंसाफी होगी जिस बच्चे ने पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ पेपर की तैयारी की और पेपर दिया था। अब देखिए मना कर दिया है। और चिकित्सा अगर हम शिक्षा के पाठ्यक्रम और भविष्य में योग्य डॉक्टर्स की बात करें तो देखिए इसकी उपलब्धता जो है असर पड़ने वाला है। साथ ही अदालत ने कहा कि ये वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह रहने वाला है जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था। तो कुल मिलाकर प्रताप ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि री एग्जाम नहीं होने वाला है। इसे लेकर आज देखिए जो सुनवाई के दौरान काफी जो आर्गुमेंट वाला जो सेशन था देखिए वो भी काफी गंभीर रूप से देखने को मिला। अगर हम एक तरफ सपोर्टर के अगर वकील की बात करें तो देखिए उन्होंने कई तरह की दलीलें भी दी कि कई एग्जाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि अगर 1000 बच्चों ने भी पेपर है वो लीक पेपर को सॉल्व किया था तो बाकी के बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। अब इन सबकी दलीलें सुनने के बाद और कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अगर री एग्जाम कराया जाता है तो बड़े इसके जो परिणाम है वो गंभीर देखे जाएंगे और इतना बड़ा रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए री एग्जाम नीट यूजी का नहीं कराया जाएगा। शुक्रिया ज्योति जानकारी साझा करने के लिए। तो नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अब स्पष्ट कर दिया है, जहां कोर्ट ने कहा है कि दोबारा नीट यूजी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने री नीट करवाने के आदेश से उसके ऊपर आदेश देने से इनकार कर दिया है। जहां नीट केस में सीजीआई की बेंच के सामने आज 5वीं सुनवाई हुई।